नमस्कार। आज का विषय है पुनर्जागरण काल में कला का विकास। विद्यार्थियों, इतिहासकार डेविस के अनुसार पुनर्जागरण काल में कला के क्षेत्र में सर्वाधिक विकास हुआ। मध्यकालीन कला चर्च यानी धर्म से प्रभावित थी, जिसका विषय भी धर्म था और उद्देश्य भी धर्म का प्रचार करना था। किंतु पुनर्जागरण काल में कला धर्म के प्रभाव से मुक्त हो गई। कला का क्षेत्र व्यापक हो गया। अब धार्मिक विषयों के साथ साथ सर्वसाधारण को भी स्थान मिलने लगा। कला का उद्देश्य अब मानवीय जीवन तथा प्रकृति से तारतम्य स्थापित करना हो गया। धार्मिक विषयों के साथ साथ मानवीय विषयों पर भी ध्यान दिया गया। सौंदर्य, सजावट, प्रेम की उपेक्षा नहीं की गई। मध्यकालीन कला जो काल्पनिक हुआ करती थी, लेकिन पुनर्जागरण काल में कला यथार्थवादी यानी रियलिस्टिक हो गई। यहाँ हम कला के विविध पक्षों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले पुनर्जागरण काल में चित्रकला का क्या क्या विकास हुआ, उस पे चर्चा की जाएगी। पुनर्जागरण काल में चित्रकला के क्षेत्र में सर्वाधिक विकास हुआ। 15वीं शताब्दी तक धार्मिक विषयों तक ही चित्र बनाए जाते थे। रंगों और विषयों का चयन भी सीमित था। चित्रों में उदासी, एक रसता दिखाई देती थी। विषय भी धार्मिक थे। ईसा मरियम के चित्र बनाए जाते थे। किंतु पुनर्जागरण काल में मनुष्य का चित्रण किया जाने लगा। चटक रंगों का भी प्रयोग किया जाने लगा। सर्वप्रथम इटली के चित्रकार जियोटो ने परंपरागत बाइजेंटाइन शैली से हटकर मानव एवं प्रकृति पर अनेक चित्र 14वीं शताब्दी में बनाए और जियोटो को ही चित्रकला का जन्मदाता माना जाता है। यद्यपि जियोटो की चित्रकला में अनेक कमियां थीं, लेकिन उनके चित्रों ने आगे आने वाले चित्रकारों को प्रेरणा दी और बाद के चित्रकारों ने इन कमियों को दूर करने का प्रयास किया और प्रकाश एवं छाया के रंगों का समन्वय किया और आकृति के सही अंकन पर अधिक जोर दिया। पुनर्जागरण काल के चित्रकारों ने मानव शरीर का भी सूक्ष्म अध्ययन किया और यह ज्ञान प्राप्त किया कि मनुष्य की शरीर की पेशियों यानी मसल्स और जोड़्स यानी जॉइंट्स किसी विशिष्ट स्थिति में कैसे उभरते हैं और इसके माध्यम से ही वे अपनी कलाकृतियों को अधिक सजीव और जीवंत बना सके। नई शैली के प्रारंभिक चित्रकारों में इटली के फ्रांजेलिको 14वीं-15वीं शताब्दी के और मेशेशियो 15वीं शताब्दी का नाम गिना जाता है। इटली के 3 और कलाकारों ने चित्रकला के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और पुनर्जागरण की भावनाओं को भी उन्होंने पूर्ण रूप से अभिव्यक्त किया। ये चित्रकार हैं लियोनार्दो दा विंची, माइकेल एंजेलो और राफेल। फ्लोरेंस निवासी लियोनार्दो वैज्ञानिक, गणितज्ञ, इंजीनियर, संगीतकार, दार्शनिक और चित्रकार सब एक साथ थे और एक अद्वितीय और बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उनके बनाए 2 चित्र बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। पहला है लास्ट सफर, जिसमें ईसा को अपने अनुयायियों के साथ आखिरी भोजन के समय बैठा दिखाया गया है, जिसमें ईसा के चेहरे पर शांति के भाव दिखाई देते हैं। उनके सारे शिष्य हतप्रभ दिखाई देते हैं इस चित्र में और एक शिष्य के चेहरे पर अपराध के झलक दिखाई देती है।
उनका दूसरा चित्र है मोनालिसा का, और ये साधारण सी दिखने वाली महिला की रहस्यमयी मुस्कान आज भी दर्शकों के लिए रहस्य बनी हुई है। लियोनार्डो की चित्रकला की विशेषताएं हैं सादगी तथा भावाभिव्यक्ति, प्रकाश और छाया रंगों का उपयुक्त चयन और शरीर के प्रत्येक अंगों का स्वाभाविक एवं सुंदर प्रदर्शन। माइकल एंजेलो भी बहुमुखी प्रतिभा के धनी चित्रकार थे। वे कलाकार भी थे, मूर्तिकार, स्थापत्यकार, इंजीनियर और कवि थे। उनका बनाया गया चित्र लास्ट जजमेंट बहुत ही आकर्षक और सर्वश्रेष्ठ चित्र है। इटली के तीसरे चित्रकार राफेल हैं। ये भी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। ये भी चित्रकार होने के साथ कवि और वास्तुकार भी थे। इनके चित्रों में सजीवता, सुंदरता, वात्सल्य, मातृत्व और भक्ति की प्रधानता देखने को मिलती है। इनका सर्वश्रेष्ठ चित्र जीसस क्राइस्ट की मां मेडोना का चित्र है। इनके भित्ति चित्र यानी मुरल पेंटिंग्स भी बहुत प्रसिद्ध हैं और समकालीन लोगों के चित्र यानी पोर्ट्रेट्स भी इनके बनाए गए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अब हम पुनर्जागरण काल में स्थापत्य कला यानी आर्किटेक्चर की चर्चा करेंगे। मध्यकाल में स्थापत्य कला में गॉथिक शैली थी, किंतु पुनर्जागरण काल में एक नवीन शैली का उदय हुआ जिसमें यूनानी, रोमन और अरबी शैली का समन्वय किया गया। इसमें डिजाइन्स और सजावट पर ध्यान दिया गया। पत्थर के स्थान पर लकड़ी का प्रयोग किया गया। मेहराब, गुंबद, आर्क और डोम स्तंभों यानी पिलर्स पर अधिक ध्यान दिया गया। नुकीले मेहराबों की जगह अब गोल मेहराब बनाए गए। फ्लोरेंस निवासी ब्रूनेलेस्की को इस शैली का प्रवर्तक माना जाता है। उनके समय में आर्क, डोम, पिलर्स का स्थापत्य कला में विकास हुआ। पुनर्जागरण काल के जो प्रसिद्ध आर्किटेक्ट यानी स्थापत्यकार थे वो थे माइकल एंजेलो, राफेल। इन दोनों ने मिलकर रोम के सेंट पीटर्स चर्च का निर्माण किया। रोम का सेंट पीटर्स चर्च का विशाल और भव्य गुंबद पुनर्जागरण स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। पेरिस का लूव्रे पैलेस, लंदन का सेंट पॉल चर्च और स्पेन का स्कोरियल पैलेस पुनर्जागरण काल का अद्वितीय उदाहरण है। अब आइए मूर्ति कला यानी स्कल्पचर। मूर्ति कला का भी विकास पुनर्जागरण काल में हुआ। इस काल में लोरेंजो गिबेर्टी, डोनातेलो और माइकल एंजेलो जैसे महान मूर्तिकार हुए और इन्होंने न केवल ईसा या मरियम के ही नहीं वरन समकालीन प्रमुख व्यक्तियों की भी मूर्तियां बनाई। गिबर्टी ने फ्लोरेंस के गिरजाघर के लिए सुंदर दरवाजों का निर्माण किया और ये कांसे के बने हुए हैं। इन पर प्राचीन टेस्टामेंट में वर्णित दृश्यों का अंकन किया गया। माइकल एंजेलो ने इनकी प्रशंसा करते हुए कहा है कि ये स्वर्ग में रखे जाने योग्य हैं। इस पीरियड में भी हम देखते हैं कि मूर्ति कला भी अन्य कलाओं की तरह धर्म से बंधन से मुक्त हो गई और इसके अतिरिक्त
दोनों तेलों ने जो मूर्तियां बनाई उसका विषय मानव जीवन था। दोनों तेलों द्वारा निर्मित वेनिस की संत मार्क की आदमकद मूर्ति श्रेष्ठ कलाकृति उनकी मानी जाती है। इसके अतिरिक्त उन्होंने बच्चों की भी अनेक मूर्तियां बनाई। माइकेल एंजेलो द्वारा अनेक सुंदर मूर्तियों का निर्माण किया गया और उनके द्वारा बनाई अनेक मूर्तियां मेडिची के चर्च में रखी गई हैं। उनके द्वारा बनाई गई 2 मूर्तियां बहुत ही अधिक प्रसिद्ध हैं। पहली है 16 फुट ऊंची पेता मूर्ति, जिसका निर्माण रोम में किया गया और ये सेंट पीटर चर्च के मुख्य द्वार पर इसको रखा गया है। दूसरी है डेविड की मूर्ति, जिसे फ्लोरेंस के नागरिकों ने बनवाया था। इसमें डेविड को वीर पुरुष के रूप में प्रस्तुत किया गया है। साथ ही उसकी व्यक्तित्व पर्सनैलिटी में कोमलता भी हमें दिखाई देती है। इटली की मूर्तिकला से इंग्लैंड, जर्मनी और स्पेन की मूर्तिकला भी प्रभावित हुई और धीरे धीरे संपूर्ण पश्चिमी यूरोप में मूर्तिकला में नवीन शैली का प्रसार हुआ। अब आइए संगीत यानी म्यूजिक। पुनर्जागरण काल में संगीत के क्षेत्र में भी पर्याप्त विकास हमें दिखाई देता है। पहले संगीत मध्यकाल में चर्च में संगीत वर्जित था, किंतु अब पुनर्जागरण काल में ऐसा नहीं रहा। मार्टिन लूथर ने अपना जो धर्म यूरोप में चलाया था उसमें नवीन धर्म में गीतों का भी प्रादुर्भाव हुआ। स्वयं लूथर ने धार्मिक एवं अन्य गीतों का संकलन किया। नए इंस्ट्रूमेंट्स, वाद्य यंत्र का आविष्कार इस काल में हुआ। वायलिन, हार्पसिकार्ड जो कि पियानो का पूर्व रूप था, का इस पीरियड में हम देखते हैं कि आविष्कार हुआ। मास्किन दास इस युग के प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे। उसने इटली के अन्य संगीतज्ञों के सहयोग से पुनर्जागरण की एक नवीन शैली को जन्म दिया। 16वीं शताब्दी में संगीत में स्वर, ताल आदि के विषय में नए ढंग से विचार किया गया और उन्हें लोकप्रिय बनाने की कोशिश की गई। संगीत में लौकिक संगीत का भी महत्व बढ़ा। धन्यवाद।